ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। हम 15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो है वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार का जो है यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देश नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी सीरियस। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं। ठीक, और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना खतरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही है। तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अर्से के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम से आना बंद कर दिया था, मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ में, और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो खत्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू दैट द आईसीसी गेट्स एंड 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट द एसीसी इज फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान मैचेस। तो अगर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटन्ड है, और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है? और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है, एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, क्रिकेट एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है, कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एक तरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो आईसीसी सके। बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता, अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, मैं नहीं कह सकता।
अच्छा अच्छा, उनके YouTube देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो हाँ। बहुत कुछ कर सकते ठीक हैं, है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे हैं लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं मार के थोड़े बहुत पैसे, तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते हैं। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं हमारे। वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाता है जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। तो मैं तो ये शुरू से इन चीजों में या न्यूट्रल वेन्यू इज एन ऑप्शन। लाला, आपका भी वोट है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें? हाँ, क्रिकेट खेलें। हाँ, क्रिकेट ना खराब करें। क्रिकेट ना खराब करें, करें कुछ पीछे से। क्रिकेट की डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है। आप करें कुछ ऐसा, जैसे अगर हम बात करें शहरियार खान साहब जब चेयरमैन थे उस वक्त भी कोई पाकिस्तान और इंडिया के हालात को इतने अच्छे थोड़ी थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ी लॉबी, उनकी ब्लैकिंग बहुत ज्यादा इंडिया में, उनके नवाब शवाब ये आगे पीछे काफी अच्छे रिलेशनशिप, स्पोकन उनका तरीका उन्होंने कभी, मैंने उनके मुंह से धमकी नहीं सुनी, उन्होंने हमेशा प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एन स्पोर्ट्स न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के साथ साथ अब श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम भी एशिया कप नहीं खेलेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका और पाकिस्तान के जितने पूर्व क्रिकेटर हैं वो दोस्तों वो भारत को लेकर इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं कि भारत की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भारत अब पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत थी पहले से, अब उससे भी गिरी स्थिति में पाकिस्तान को ला रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत ने जब पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया कश्मीर के मामले से लेकर, तब से दोस्तों भारत का जो मुद्दा है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पाकिस्तान को बर्बाद करने की सोच ली और ठान ली है भारत ने। और दोस्तों इस प्रकार से अब भारत क्रिकेट में भी पाकिस्तान से पूरी तरह से पीछे हट रहा है और पाकिस्तान से न कोई मैच खेलेगा भारत की टीम, न कुछ खेलेगा। इस बात को लेकर आप दोस्तों भारत के संगठन देने के लिए अब श्रीलंका जैसी टीम और अफगानिस्तान जैसी टीम भी भारत का साथ दे रही है और बता रही है कि हम पाकिस्तान से हम भी एशिया कप मैच नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। अगर दोस्तों अगर स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान अगर पीछे चला जाता है तो दोस्तों पाकिस्तान को अब पूरी तरह से बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वैसे ही पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद जा चुका है और दोस्तों जिस तरह से उनके वहाँ लोग देखने आते हैं, ऐसे में दोस्तों उनको एकदम एक नंबर 1 नहीं गलती, उनको एकदम नीचे रेटिंग दिया गया है पाकिस्तान को। जी हाँ, तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और दोस्तों भारत का देखा जाए क्रिकेट, तो भारत क्रिकेट एकदम चरम लेवल पर सीमा चढ़ चुका है। क्योंकि दोस्तों भारत क्रिकेट जहाँ खेलती है तहाँ व्यूअरशिप और रेवेन्यू ऐसा जनरेट होता है जैसा लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्रिकेट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।